Hello, welcome back to Rajeshri Chauhan classes. Today we will continue mathematics from standard 7. This is the first lesson of mathematics geometrical construction. Lesson का नाम है geometrical construction part 1. और मैथ्स का जो सेकेंड लेसन है और थर्ड लेसन है वो दोनों लेसन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर एंड HCF एंड LCM, ये दोनों लेसन के भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देख लो। और आपको अच्छे लगे हैं तो आप दूसरों के साथ में या फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, नेबरिंग फ्रेंड्स है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी हेल्प हो। और बच्चों, जो भी वीडियोस आप लोगों को फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होगी तो आप मेरा चैनल है, राजेश्री चौहान क्लासेस का चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियोस एक साथ में मिलेंगे। और वन मोर थिंग कि मैंने जो लेसन्स हैं दूसरे अदर सब्जेक्ट के लेसन, उसके भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, प्लस मैंने सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप लोगों को आई होप कि अच्छे से हेल्प हो जाएगी। So we will start now geometrical construction. Now what we have to do in this one, एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? तो जब हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल को हम डिवाइड करेंगे इनटू टू इक्वल पार्ट। हाँ, द एंगल वी विल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। इसे हम कहेंगे जो लाइन ड्रॉ करेगी या जो लाइन एग्जैक्टली उन्हें डिवाइड करेगी टू पार्ट में, उस लाइन को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो हियर इज गिवन दैट एंड यू नोट, ये अंडरलाइन करके मैं देती हूँ आप लोगों को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर टू इक्वल पार्ट में इसने इसे डिवाइड किया है। तो ये एंगल को रीड कैसे करेंगे? एंगल ABC, हाउ वी विल रीड दैट? एंगल ABC, ओके। एंड BM ये क्या है? इज अ रे। हाँ, इज अ रे। रे देखो, रे कैसे है? बिकॉज इसका ओरिजिन पॉइंट एक है और आगे ये क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। तो ये तीनों क्या है? जो आर्म्स है ये सब रेज है जो एक ही ओरिजिन पॉइंट B से निकलते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एरो दिया है बिकॉज वो और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से रे BM। सो हम ओरिजिन से ही नाम कभी भी रीड करेंगे। BM इज द बाइसेक्टर ऑफ ABC, ओके। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। नाउ ये तो एंगल का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, बट सपोज वी हैव गिवन अ लाइन, हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है। लाइन सेगमेंट मतलब जो एक स्पेसिफिक उसका मेजरमेंट दिया होता है जो हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देखो यहाँ पर डॉटेड दिए हैं। तो ये डॉट का मतलब होता है ये लाइन यहीं पर स्टॉप हो गई है। एरो जब देते हैं मतलब आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट PC ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है और इसे हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन को दो पार्ट में, हाँ, एकदम एक्यूरेट 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसीलिए हम ड्रॉ करेंगे ऐसी एक लाइन जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो स्ट्रेट होती है, बराबर उसके ऊपर स्ट्रेट आती है, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये ड्रॉ होने के बाद जो यहाँ पे हमें एंगल मिलता है, ये एंगल ऑलवेज कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री, बोथ साइड, नीचे भी और यहाँ पर, मतलब ऑल 4 साइड्स वी गेट एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये कौन सा एंगल बन गया है? राइट एंगल, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, अभी ये कैसे ड्रॉ करना है ये आप लोगों को मैं पहले दिखाती हूँ। तो प्रैक्टिस सेट जो 1 है ये हम स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ में हम आगे इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन दोनों करते जाएंगे। So now you can see here in this question, draw line segments of the length given below। तो यहाँ पे हमें लेंथ दिए हैं
एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट लाइन वी हैव 5.3 सेंटीमीटर। सो लेट वी स्टार्ट दिस। हम एक 5.3 सेंटीमीटर का लाइन निकालेंगे पहले, और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करना है देखते हैं। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है 5.3 सेंटीमीटर। तो पहले आपको बुक को मैं थोड़ा साइड में हटा देती हूँ। सो हियर वी कैन टेक, आप लाइन पे भी ले सकते हो, मैं लाइन के मिडल में ले रही हूँ। फ्रॉम हियर 5.3, तो 3 कहाँ से, 5 के आगे 3 डॉट, ये लाइन्स देखने 1 2 3, तो यहाँ पर ये आ गई है। इसे आप हटाओ स्केल को एंड देन यू जॉइन द लाइन पॉइंट्स, क्योंकि कभी कभी ऐसे लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो हाथ फिसल के आगे जाता है और पूरा वर्क हमारा स्पॉइल हो जाएगा। तो ये लाइन अभी कितने सेंटीमीटर की है, 5.3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हम दोनों तरफ एक एक छोटे छोटे डॉट निकालेंगे। नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, विल यूज राउंडर का यूज़ करेंगे। आप लोगों को राउंडर का पॉइंट अच्छा शार्प होना चाहिए। हाँ, जो भी पेंसिल आप यूज़ करोगे दैट शुड बी अ शार्प पॉइंटेड पेंसिल। ये दोनों इक्वली आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा बड़ा हम स्पैन लेते हैं। देन यू कैन होल्ड इट ऑन द 1 पॉइंट। ऊपर एक आर्क निकालो एंड ड्रॉ 1 आर्क एट द डाउन साइड, नीचे निकालो। देन इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क, और आप लोग को ध्यान रखना है सिंगल स्टॉक में आप लोग करोगे, ऐसे ऐसे घुमाते नहीं बैठना है, सिंगल स्टॉक में हो गया है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम ये जो पॉइंट है दोनों, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी विल जॉइन टुगेदर। अभी यहाँ हमें ये दोनों क्या है, लाइन है, तो इसे हम एरोस दिखाएंगे, और ये हमें सेगमेंट दिया था लाइन सेगमेंट, तो ये ऐसे ही रहेगा। ना वी विल नेम इट, इसे नेम कैसे देते हैं, A B P Q M। यू कैन राइट एनी नेम्स फॉर इट। आप लोग कोई भी इसे नेमिंग कर सकते हो, ऐसे कोई पर्टिकुलर नेम्स दिया नहीं है कि आपको इसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो लाइन PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सेगमेंट AB। देखो ये सेगमेंट है, इसीलिए सेगमेंट लिखा है। तो इस सेगमेंट का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसीलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का हमने सिंबल दिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फिर से मैं रीड करती हूँ, लाइन PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 सेंटीमीटर के लिए भी आपको सेम ही करना है। एक आप 6.7 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, देन इसी तरह से दोनों पॉइंट पर आपको राउंडर रखना है और दोनों तरफ आर्क निकालने हैं, ऊपर नीचे जैसे यहाँ पर किया है। एंड देन यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको नेमिंग करने हैं, देन यू हैव टू राइट दिस वे, ठीक है। देन थर्ड ऑल्सो 3.8। तो 3.8 सेंटीमीटर का आपको लाइन लेना है, यहाँ से लेकर 3.8 मतलब कि यहाँ तक आपको एक लाइन लेनी है। 3.8 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक आपको एक लाइन लेनी है। टू लाइन से सेम जो मेथड फर्स्ट सम के लिए किया है, सेम मेथड यू हैव टू यूज फॉर द नेक्स्ट 2 सम्स। आफ्टर दैट second question we have, in second question, draw angles of the measures given below. So what we have to do now, we have to draw angles, ये angles बनाने हैं, and draw their bisector, और इसके bisector draw करने हैं। तो अब हम angles draw करेंगे। तो for that first we will draw
1 लाइन अगेन यहाँ पर ले लेती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्पेसिफिक मेजरमेंट दिया नहीं है तो लाइन कितनी भी आप चाहे उतनी ले सकते हो। और फर्स्ट है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री लेने के लिए वी हैव टू यूज़ प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर का क्या करना है, जो मिडल पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट को यहाँ हम रखेंगे इस पॉइंट पर। हाँ, देखो ऐसे प्लेस कर दिया है प्रॉपरली, पॉइंट के ऊपर हाइड हो गया है, देखो लाइन के ऊपर परफेक्ट आया है। आफ्टर दैट यू हैव टू नोटिस ये जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है नीचे, ये कौन से साइड है, राइट हैंड साइड गई है। ये पॉइंट से राइट हैंड साइड गई है, तो राइट हैंड साइड में जो 0 है आपको वहीं से स्टार्ट करना है टिल 105। अगर आप यहाँ से देखोगे डायरेक्ट तो 10, यहाँ पे 110 है, तो इसमें मिडल में 105 लोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस 0 यू हैव टू स्टार्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देन 110 और 100 के मिडल में है जो थोड़ी लॉन्ग लाइन दी है वो है 105। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, लेकर इसे निकालो एंड देन यू हैव टू मैच देम, दोनों को मैच कर दो। ठीक है, तो ये एंगल अभी बन गया है 105 डिग्री का। यहाँ मैं लिख देती हूँ 105 डिग्री। नाउ वी हैव टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू यूज़ राउंडर। राउंडर में थोड़ा छोटा स्पैन ले लो, ऐसे इस पॉइंट पे रखना है। देन ड्रॉ 1 आर्क ऑन द वन, एंड जो आर्म है दोनों आर्म्स के ऊपर एक एक आपको इस तरह से आर्क निकालने हैं सेम मेजरमेंट से। देन इसके बाद क्या करना है, ये जो स्पैन है छोटा था उसे अब बड़ा करना है। हाँ, थोड़ा बड़ा करेंगे। फिर जो आर्क पॉइंट है यहाँ पर जॉइंट हुआ था लाइन पे, वहाँ पर रखो और एक आर्क ड्रॉ करो मिडल में। यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करो। ओके, सो हियर वी गेट 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम जो मिडल वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट पे जॉइन करेंगे। सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। अब कंप्लीट हुआ है, बट वन मोर थिंग इज लेफ्ट। क्या है वो, नेमिंग देना। अगर नेमिंग नहीं करोगे तो आपको डायरेक्ट हाफ मार्क मिल जाएंगे, इसीलिए नेमिंग करने हैं। A, B, C, देन इसे नेम देते हैं M, एंड समटाइम्स वी कैन गिव द नेम्स टू दिस पॉइंट्स। इसे भी हम नेम देते हैं P, Q। सो दिस वर्क इज डन। ये पूरा कंप्लीट हमने बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव 55 डिग्री। तो 55 डिग्री का भी मैं आप लोगों को एक करके दिखा देती हूँ कि वो कैसे ड्रॉ करना है। अगेन वी विल टेक 1 लाइन, एक लाइन ले ली है। यूज प्रोटेक्टर फॉर इट, प्लेस कर दिया है पॉइंट पे। फ्रॉम हियर वी हैव टू गो टिल 55। तो 0 से 55 तक 50 और 60 के मिडल में 55 डिग्री है। तो ये एक्यूट एंगल बना है, अभी छोटा एंगल, इसे हम मैच करेंगे। ठीक है, मैच हो गया है। सो वी हैव टू यूज राउंडर, स्पैन छोटा कर दिया है। देखो यहाँ से एक आर्क, दोनों आर्क ड्रॉ हो गए। पिक इट अप, थोड़ा स्पैन बड़ा करो, आर्क निकालो, इस पॉइंट से भी आर्क निकालो। यू गॉट दिस मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट को आप थोड़ा हाईलाइट करोगे तो हाईलाइट होने के बाद आपको अच्छे से हेल्प करेगी ड्रॉ करने में। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसके लिए कितना डिग्री का था, 55 डिग्री। यू हैव टू राइट दैट, देन नेम इट P, Q,
RSTU। नाउ द कंप्लीट वर्क इज डन। पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है, नेमिंग हो गई है। इसके बाद आप लोगों को 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो सीधा आप 90 डिग्री राइट एंगल ड्रॉ करोगे यहाँ सीधा लेकर, और इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमें कौन सा एंगल ड्रॉ करना है? ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंस of the angle bisector of each triangle, where do the point of concurrence lie। तो हमें क्या करना है इसके लिए? we have to draw a bisector ड्रॉ करने हैं, वो भी एक एंगल ट्रायंगल निकालना है। और वो ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर दिया है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, बट दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, लाइक दिस वन। हाँ, ये होने के बाद यहाँ पर क्या बनाए हैं? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं, बट वी हैव टू ड्रॉ हियर राइट एंगल ट्रायंगल, वी हैव टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल टू ट्रायंगल। जो दोनों ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे दो ट्रायंगल हम बनाएंगे। सो लेट वी विल स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल लेना है और फिर इसके पॉइंट्स को दोनों ऐड करना है, ये ज्वाइन कर दो ऐसे। सो दिस बिकम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री से बिगर है। ठीक है, अब इसके हम ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर। जैसे हमने एंगल बनाया था स्टार्टिंग में, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले स्पैन छोटा लेकर दोनों साइड आर्क निकालना है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही आर्क कोई स्पैन रखेंगे वैसे ही, और तीनों एंगल से आर्क निकालेंगे। हो गया है तीनों साइड निकालकर। अब स्पैन को बड़ा करेंगे, थोड़ा सा ही करना है बड़ा, क्योंकि हम ये दोनों जो एंगल्स है ये छोटे हैं, एक्यूट है ज़्यादा, इसीलिए छोटा लेना है स्पैन। जो पहले था उससे थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने, और यहाँ पर रखकर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये दोनों आर्क ड्रॉ हो गए हैं, ये पॉइंट मिल गया है। देन फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल स्टार्ट, यहाँ से हम करेंगे। अब आप चाहे तो बुक घुमाकर भी ले सकते हो, और इस पॉइंट से भी आर्क ड्रॉ किया। हियर वी गेट द पॉइंट। नाउ थोड़ा बड़ा कर दो, और ये पॉइंट का हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे इस तरह से। पॉइंट मिल गया है। अब ये तीनों पॉइंट्स को मैच करेंगे वर्टेक्स पॉइंट पर। सो फ्रॉम हियर ये पॉइंट जो है ले लिया है, तो ये पॉइंट पर हम इसे मैच करेंगे। ओके, एक ड्रॉ हो गया है। अभी सेकंड ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ड्रॉ हो गया है। नाउ जब थर्ड करोगे तो आपको इसका पॉइंट, वी डोंट हैव टू सी, वी विल सी द मिडल पॉइंट ऑफ दिस। और ये मिडल पॉइंट और एंगल का पॉइंट लेकर हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो आप देखोगे हियर वी गॉट द कॉन्क्यूरेंट पॉइंट। हाँ, जो एंगल बाइसेक्टर है उसका कॉन्क्यूरेंट पॉइंट हमें मिल गया है। इसे हम नेम देते हैं आई। हाँ, ये कौन से लेटर से हम देते हैं नेमिंग? आई लेटर से। तो आपको मिडल में आई लेटर ही लिखना है, ए बी सी। और ये सब जो एंगल्स हैं इसको हम एरो दिखाएंगे,
देन आफ्टर सबको नेमिंग हो गया है, पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, सो दिस वर्क इज डन। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमें सिर्फ लिखना है। ओके, तो फर्स्ट जो भी दिया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हो गया है। नेक्स्ट भी है सेम क्वेश्चन में ही दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। सो फॉर दैट अगेन वी विल ड्रॉ अ लाइन। राइट एंगल के लिए 90 डिग्री एंगल लेना है, तो प्रोटेक्टर यूज करेंगे। देखिए लाइन इस तरफ है और 90 डिग्री ऐसे भी सीधा ऊपर है, तो ऊपर ले लिया, पॉइंट ले लिया है। नाउ वी हैव टू जॉइन दिस। अभी इसे ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल करना है, नॉट ओनली एंगल, हमें इसे ट्रायंगल पूरा बनाना है। कंप्लीट क्लोज ट्रायंगल हो गया है। नाउ दिस इज ऑफ 90 डिग्री बिकॉज राइट एंगल कहाँ है, तो राइट एंगल बाद में हम दिखाएंगे। अब वी हैव टू अगेन ड्रॉ इट्स एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए सेम मेथड यूज़ करेंगे। टेक अ स्पैन, थोड़ा कम लेना है फ्रॉम दिस पॉइंट, वर्टेक्स पे रख के ही आप लोगों को दोनों तरफ आर्क निकालने हैं। और ये जो साइड एंगल है यहाँ से भी आर्क निकालना है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखो, एक आर्क ले लिया है और यहाँ से दूसरा आर्क। ध्यान रखना है कि हमारा जो स्पैन है वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल। ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, यहाँ से किया है, तो सिमिलरली आप ये पॉइंट से भी कर लो एक बार। ये जो पॉइंट के लिए तो आर्क पे ही रखते हैं, आर्क पर रखो। इसका आर्क यहाँ पर है, तो ये आर्क से भी हम ड्रॉ करेंगे। कभी कभी आर्क निकालने के बाद ये मैच नहीं करते हैं, तो हमें याद रखना है कि उसे पूरा दोनों में इंटरसेक्ट करना है। तो थोड़ा अभी मैंने यहाँ फिर से रखकर इसे आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो पॉइंट मिल गया है दोनों में। नाउ फ्रॉम दिस वर्टेक्स वी विल, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये वर्टेक्स पॉइंट के ये आर्क है, तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट मिल गया है। नाउ वी विल मैच दिस एंगल बाइसेक्टर। सेकंड हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट में और जब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये मिडल पॉइंट देखना है और एक एंगल बाइसेक्टर। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हमारे ड्रॉ हो गए हैं सेम पॉइंट से। इसे एरो कर दो। एंड वन लास्ट थिंग इज लेफ्ट, पी क्यू आर, और मिडल में क्या नाम देना है, आई। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ही आप दोनों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है उसका बाइसेक्टर और राइट एंगल का बाइसेक्टर अच्छे से ड्रॉ करो। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स। इसके साइड्स के, अभी यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया था, बट हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। एंड वेयर डज द पॉइंट कॉन्फिडेंट लाई, ये भी हमें देखना है कहाँ पर पॉइंट आता है। तो वी विल स्टार्ट दिस नाउ। तो पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। लाइन ड्रॉ किया है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए पहले राइट एंगल ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पॉइंट ले लो एंड जॉइंट इट।
दोनों पॉइंट्स हम मैच करेंगे। ये हो गया कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगेन वी हैव टू टेक द राउंडर। ये वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए राउंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जब राउंडर यूज़ करोगे तो ये पेंसिल पॉइंट बहुत ही शार्प रहनी चाहिए। क्या करना है, हाफ से थोड़ा स्पैन बढ़ा लेना है एंड देन ये लाइन के ऑपोजिट साइड में हम 2 आर्क ड्रॉ करेंगे। दिस वे, यहाँ से उठाओ। तो दोनों के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आर्क निकाल दिए हैं। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक साइड का हो गया है। नाउ ये साइड से हम करेंगे। इसके लिए अभी हम तो लाइन से थोड़ा बिगर है, हाफ से आर्क निकालो। ऑपोजिट साइड में भी हम एक आर्क निकालेंगे। अब ये ट्रायंगल के अंदर ही है, नो प्रॉब्लम। आर्क हो गया, ये आर्क लेती हूँ। ये थोड़ा शॉर्ट है तो इसे हम बड़ा कर देते हैं। सी हियर, दिस इज द पॉइंट वी हैव गॉट। तो ये पॉइंट पे हम दिस इज द पॉइंट। देन अभी ये लाइन से हमें करना बचा है, स्पैन थोड़ा मैंने बड़ा किया है बिकॉज ये लेंथ थोड़ा बिगर है। ये साइड से यहाँ से हम इसे थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा कर दिया मैंने आर्क को। देखो एक ही स्ट्रोक में अगर हम करते हैं ना तो ये परफेक्टली बनेगा। अब क्या करना है नेक्स्ट, दिस पॉइंट वी हैव टू जॉइन। और ये जब जॉइन करते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ से भी ये पास हो रहा है। तो देखो ये तीनों इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर जो है इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो दैट मीन दिस इज द कॉन्क्यूरेंट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे पूछा था ना, वेयर डज द पॉइंट ऑफ द कॉन्क्यूरेंट लाई? तो इट लाइज आउटसाइड। ये कहाँ पर गया है? ये ट्रायंगल के बाहर गया है थोड़ा सा। ओके, सो वी आर कंप्लीटेड बी सी। और इसे हम यहाँ पर एंगल्स को एरो निकालते हैं और नेमिंग भी करेंगे, पी क्यू आर। और ये जो पॉइंट है इसे भी हम एक नेम देते हैं, सी है ऑलरेडी तो डी देते हैं, डी हो गया। एंड इफ़ यू विल नोटिस जो हमारा कॉन्क्यूरेंट पॉइंट आया है ये जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के ऊपर आया है। ठीक है, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इट। आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन पूछा है, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाई? तो इट इज़ लाई ऑन हाइपोटेनियस और इट्स लाई ऑन हाइपोटेनियस। ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो मैं आंसर आपको लिख कर देती हूँ। सो मैंने लिखा है द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाई ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे हमें आंसर उसका लिखना है। और ये फाइनली कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। अब ये तीनों जन अलग अलग प्लेस पे रहते हैं। और आगे क्या दिया है, अ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे है तीनों के घर से। टॉय शॉप सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द 3 हाउसेज। विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस? तो कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे? एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिंपली बता देती हूँ। तो हम अभी 3 पॉइंट लेते हैं। हाँ, सपोज यहाँ पर मैथिली रहती है और शैला यहाँ रहती है और अजय यहाँ रहता है।
तो ये तीनों इस पॉइंट पे रहते हैं। और जो टॉय शॉप है वो कैसा है, मिडल में है और तीनों के घर से सेम डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए ये तीनों पॉइंट से आप एक एंगल बाइसेक्टर तीनों के ड्रॉ करोगे। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होने के बाद जो आपको मिडल पॉइंट मिलेगा, वो मिडल पॉइंट होगा टॉय के लिए। तो आप इसी तरह से मैंने जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए दिखाया है, तो इस तरह से ड्रॉ करो और आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर पूछा है विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वी यूज, तो आपको उसके लिए भी कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपने यूज़ किया था वो आपको लिखना है। तो सर्कम जो सेंटर है, सर्कम सेंटर का यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, तो सर्कम सेंटर ड्रॉ करने के लिए दिया है। तो ये मेथड से हम इसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है सेम मेथड से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। ओके बच्चों, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। आपको डाउट है अगर सम्स करने में कोई भी, तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार सिंपल करके बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, आपको समझ में भी आ गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करो, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।